टीबी मुक्त भारत की आज शुरुआत हुई है। टीबी मुक्त चंडीगढ़ की भी आज शुरुआत हुई है। यहाँ से वैन को रवाना किया है जो रोज़ाना 100 दिन तक अब टीबी मरीजों का चेकअप करेगी, उन्हें डिटेक्ट करेगी और उनका इलाज करने की ये मुहिम चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से शुरुआत हुई है। लेकिन हमारे साथ टीबी चैंपियन भी है। ये टीबी चैंपियन इसलिए क्योंकि इनको टीबी हुई थी, लेकिन इन्होंने टीबी को हरा दिया और अब ये चैंपियन इसलिए हैं कि अब लोगों में ये इसकी अवेयरनेस भी कर रहे हैं। हमारे साथ सिमरन है और नीरू हैं, ये टीबी चैंपियन हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सिमरन, आपको टीबी हुई थी, कब पता लगा, कैसे ये हुई थी? सर मेरे को पहले चेस्ट पेन होता था, फिर वेट लॉस होता गया धीरे धीरे मेरा। फिर मेरे को पता लगा, मैंने टेस्ट करवाया, चेस्ट एक्सरे करवाया, उसमें पता लगा कि मुझे टीबी है। फिर डॉक्टर राजेश राणा ने मेरा ट्रीटमेंट किया, मैं ठीक हो गई। ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता ही, ऐसा नहीं है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो जाती है। इसलिए मैं अब अवेयरनेस के लिए मतलब प्रोग्राम्स में भाग लेती हूँ और टीबी पेशेंट्स जो भी हैं उनका अवेयर करती हैं, उनको टीबी पेशेंट्स को। लेकिन आपने ये लड़ाई 3 साल तक लड़ी, 3 साल तक आप टीबी के खिलाफ लड़ते रहे और उसके बाद आपने जीत किया। जब आपको ये टीबी हुई थी तब आपकी उम्र कितनी थी और अब आपकी उम्र कितनी? सर पहले मेरी 17 थी, फिर अब मेरी 21 है। जी। अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल। ठीक हुए मुझे 2-3 ईयर्स हो गए, 2 ईयर्स हो गए हैं, 2-3 ईयर्स हो गए हैं। पहले आपने टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब लोगों को आप इसके लिए अवेयर भी करते हैं, डोर टू डोर में भी जाते हैं। तो आप लोगों को क्या बोलते हैं जिस तरह से आपको हुई कि लोगों को ना हो? सर हम जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हम टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो भी है, हम उन्हें बोलते हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से आई हैं। वैसे नहीं बोलते कि उनको पता लगे कि टीबी का स्टिग्मा बहुत है, तो इसलिए हम पूछते हैं उनको कि आपको घर में किसी को शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, किसी को हफ्ते से ज़्यादा खांसी तो नहीं है ना, बुखार तो नहीं है, किसी का वज़न तो कम नहीं हो रहा है ना, ऐसे पूछते हैं। रात में पसीने वगैरह तो नहीं आते, किसी को अस्थमा की दिक्कत तो नहीं है। ऐसे सारे सिम्टम पूछ के उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनकी डोर टू डोर सर्वे करके उनका पूरा करते हैं। कोई बताता भी है, जैसे सिम्टम है जिनको खांसी है, शुगर है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम एक्सरेज वगैरह करते हैं, उनके चेस्ट एक्सरे और बलगम की जांच फ्री में करते हैं उनकी। फिर टेस्ट जो भी अगर वो डायग्नोस होता है पेशेंट, तो फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। सारा सब कुछ उसका फॉलोअप लेके फिर उस पेशेंट की मेडिसिन वगैरह शुरू करवाते हैं। नीरू, जब आपको टीबी हुई थी आपको कब पता चला, कैसे पता चला और अब कैसे अवेयर करते हैं? ओके सर, मुझे टीबी जब हुई थी तब मुझे सबसे पहले फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली मुझे ना 2 मंथ तक फ़ीवर आया, मैंने ऐसे नॉर्मली दवाई ली, बट फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने टेस्ट करवाया, बट बलगम में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मुझे वेट लूज़ होने लगा, मेरा 20 केजी वेट लूज़ हो गया है। 20 केजी हुआ था, बट उसके बाद मैंने फिर 32 में टेस्ट करवाया था, फिर एक्सरे करवाया, उसमें पता चला कि हाँ मुझे टीबी है। तब मेरी दवाई स्टार्ट हुई थी। मैम टीना मैम ने मेरी दवाई स्टार्ट की थी सेक्टर 52 में, चंडीगढ़ में रहती हूँ मैं, और वहीं से मेरी दवाई स्टार्ट हुई। दवाई के दौरान मुझे फूड भी मिला था और मेरे को अकाउंट में पैसे भी आए थे। ऐसा टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लोग सोचते हैं कि टीबी बहुत बड़ी बीमारी है, ये एक बार हो जाती फिर ठीक नहीं होती। लोग दूसरों, अगर हम मुझे टीबी हुआ है तो कोई हमारे पड़ोस में अगर उनको पता चलता है तो वो बोलते हैं कि हाँ इनको टीबी है, इनसे नहीं बात करनी है, ये हमें भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि टीबी सबको हो सकती है। किसी 15 दिन में इसके मतलब जो बैक्टीरिया है वो मर जाती है। सबको टीबी नहीं हो सकती है। अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको टीबी नहीं हो सकती है, अगर वीक होती है तभी टीबी होती है। अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान देते हो तो फिर टीबी नहीं होती। ज़्यादातर मोस्टली टीबी जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको भी हो जाती है, क्योंकि उसमें ना उस कुछ कीटाणु होते हैं जिसकी वजह से टीबी हो सकती है। लेकिन जो आपने एक बड़ी बात की कि आपका 20 किलो वज़न गिर गया था टीबी के कारण, तो जब ये वज़न गिरना शुरू हुआ तो काफ़ी चिंता लगी होगी आपको। फिर आपने ये ट्रीटमेंट कैसे शुरू किया, कैसे आप? एक्चुअली मैंने टीबी की दवाई खा रही थी, 1 मंथ हो गया था, उसके बाद वेट लूज़ हुआ। फिर मैंने मैम को बताया तो मैम ने बोला था कि अभी आप कहीं प्राइवेट डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हो, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि एक्चुअली मेरे पेट में भी इन्फेक्शन हो गया था ना, उसकी वजह से हुआ था वेट लूज़। और मेरे को भूख नहीं लगती थी, खाने पीने में कुछ भी खाती थी, मेरे लीवर में भी प्रॉब्लम थी, तो खाना अगर खाती थी तो वोमिट हो जाती थी साथ साथ। इस वजह से तो थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, एक बात आपने बताई कि सामाजिक कुरीति लोग बहुत मानते हैं, आस पड़ोस में अगर लोगों को पता चलता है तो ये लोग ऐसे क्यों भेदभाव करते हैं, जबकि टीबी ऐसे फैलती ही नहीं है? लोगों को ये मन में भ्रम है।
हाँ जी सर, ये उनको अंदर से लगता है ना कि ये टीबी बहुत बड़ी बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। अगर हम इलाज भी करते हैं फिर भी अगर हम ठीक हो जाते हैं फिर भी टीबी हो सकती है हमें, बट ऐसा नहीं है। 6 मंथ का इलाज होता है टीबी का। अगर आप कंप्लीट कोर्स करते हो तो आपको टीबी दोबारा नहीं हो सकती है। और ये मतलब 6 मंथ में आप दवाई खाओ बिल्कुल ठीक हो जाओगे? 6 मंथ, अगर किसी को ज़्यादा वो होते हैं इन्फेक्शन तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है, 6 मंथ 7 8 मंथ लग जाते हैं। तो टीवी चैंपियन ये बनाते हैं, हमारे साथ एनजीओ के लोग हैं जो इन लोगों को टीवी चैंपियन बनाते हैं, फिर ये इसके बारे में अवेयर करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इनका ये कैंपेन चलता है। सर, सबसे बड़ी रुकावट आपने क्या देखी है इस दौरान? सबसे बड़ी है लोगों को हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जो है वो है कि उनको ये लगता है कि मुझे टीबी नहीं हो सकता है, सर्दी खांसी है, नॉर्मल खांसी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो अपना इलाज खुद करते हैं, उसके बाद फिर वो केमिस्ट के पास दवा लेते हैं, तब जाके कहीं सरकार के पास आ पाते हैं। और यही वजह है कि उनकी जो डिटेक्शन होती है थोड़ी डिले हो जाती है। जितनी डिले डिटेक्शन होगी उतना ही इन्फेक्शन फैलेगा, लोगों में फैलेगा। अगर सर, चंडीगढ़ में आप कितने लोगों को साल में अगर हम बात करें तो कितने लोगों को डिटेक्ट करते हैं कि टीवी की समस्या है? जो हमारा टारगेट लक्ष्य दिया गया है वो 6500 का था 2024 के लिए। हम लोगों ने अपने आप को लक्ष्य रखा कि 8000 तक लोगों को डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चंडीगढ़ में आसपास के जो माइग्रेंट लेबर हैं वो लोग भी रहते हैं। तो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम 100% लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो 8000 लोगों को होता है चंडीगढ़ में टीबी, देखते हैं? अभी ऑन ट्रीटमेंट हमारे पास 6400 जो लोग हैं टीबी की दवा खा रहे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से दवा खा रहे हैं। अच्छा, इतने लोगों को? जी बिल्कुल खा रहे हैं दवा। हमारा जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट के डाटा में भी यही लोग हैं जो 6400 लोग आपने डिटेक्ट किए? एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल है, हम लोग उसी पोर्टल को फॉलो करते हैं। उस पोर्टल पे अभी भी 6400 लोग चंडीगढ़ के अंदर रजिस्टर्ड हैं जो टीबी की दवा खा रहे हैं। और एवरी ईयर से ऑलमोस्ट यही होता है, क्योंकि हमारा जो इंसिडेंस रेट है वो 475 पर लाख पॉपुलेशन है चंडीगढ़ का। तो अगर हम चंडीगढ़ की पॉपुलेशन देखें 13 लाख के आसपास जो एग्जाम्प्टेड है, उसके तहत अगर मल्टीप्लाई करते हैं 475 को, इट्स कमिंग अराउंड 6200। सो 6500 हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे क्या है कि हम टीबी रोगी को टीबी चैंपियन बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम जो है लोकल डोनर्स को ढूंढ रहे हैं कि कोई डोनर हमें सपोर्ट करे। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग कि हम ये टीबी चैंपियंस को ट्रेनिंग करने के बाद एकोमोडेट करेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 2 टीबी चैंपियन रहेंगे जो आसपास के डायग्नोस हुए टीबी रोगियों को मदद करेंगे कि जाके वो अपना जो है ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें, कोर्स पूरा करें और सक्सेसफुल आउटकम की तरफ लेके जाएँ। तो टीवी मुक्त भारत और टीवी मुक्त चंडीगढ़ अगर हमें बनाना है तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे टीवी चैंपियंस ने बताया, एनजीओ ने बताया, मिलकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप अगर इनमें शुरुआती आपको कोई भी लक्षण मिलते हैं, आपका वज़न घट रहा है, आपको ज़्यादा खांसी हो रही है या आपके चेस्ट में पेन हो रही है, तो उसको इग्नोर ना करें, जल्दी जाँच कराएँ। जितनी जल्दी ये पकड़ी जाएगी बीमारी उतनी जल्दी इसका उन्मूलन हो पाएगा। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।